Hello guys, welcome again to my YouTube channel. Today we will be studying about the process of development कि development क्या होती है, the characteristics of development. Okay, after that we will be studying about the different types of development. Okay, so before watching my video, please don't forget to like, subscribe and to share my channel, as you can give your biggest support to us by doing this. So keep sharing. So today's topic is development. Development क्या होती है? The word development indicates the changes related to growth and moves towards maturity. वो चेंजेस जो ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं. ग्रोथ एक डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, एक पार्ट होता है. ओके, सो चेंजेस रिलेटेड टू ग्रोथ एंड मूव्स टुवर्ड्स मैच्योरिटी. जब एक पर्सन जो है वो अपने मैच्योर फेज की तरफ मूव करता है, वो चेंजेस जो उसकी ग्रोथ से रिलेटेड हैं, इट कैन बी कंसिडर्ड एज डेवलपमेंट. ओके, ग्रोथ आपकी फिजिकल भी हो सकती है, ग्रोथ आपकी मेंटल भी हो सकती है, ग्रोथ आपकी इमोशनल भी हो सकती है. ओके, सेकेंड पॉइंट इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स मैनिफेस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनिफेस्ट? प्रकट करना. जब डेवलपमेंट होती है एक पर्सन की, तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पर प्रकट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं एंड progressive change in behavior. Students, keep in mind that development could not be negative. Okay, it is always the progressive change in behavior. Let me take an example. अगर एक पर्सन ग्रो कर रहा है एंड इफ ही इज ग्रोइंग टू फैटी, अगर वो बहुत ज्यादा फैट उस पर अकर हो रहा है, इफ ही इज गोइंग टू बी ओबीज, देन इट इज नॉट कंसिडर्ड एज द प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर. वो उसकी बॉडी का, वो उसकी डेवलपमेंट नहीं है, वो पॉजिटिव वे में डेवलपमेंट नहीं है. Okay, so development is considered when there is progressive change in behavior. Okay, after that characteristics क्या क्या होते हैं? Process continues from the moment of conception till death. कंसेप्शन का मीन क्या होता है स्टूडेंट? कंसेप्शन मतलब का होता है कि व्हेन अ मदर कंसीव्स द चाइल्ड. ठीक है, जब एक मदर जो है वो कंसीव करती है चाइल्ड. ठीक है, जब एक मदर जो है वो प्रेग्नेंट होती है, बेबी तभी से ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है, तभी से उसकी डेवलपमेंट अकर हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है तभी से, जब एक बेबी जो है वो मदर की वॉम्ब में होता है. ओके, सो प्रोसेस कंटिन्यूज फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन टिल डेथ. एंड मैं आपको बताऊं कि जो डेवलपमेंट होती है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है. डेवलपमेंट नेवर गेट स्टॉप्ड. ओके, बिकॉज जैसे ग्रोथ तो आपने देखा होगा, हाइट एक सर्टेन एज तक आकर रुक जाती है. ओके, बट जो डेवलपमेंट है वो कभी भी नहीं रुकती है. एक पर्सनालिटी एक पर्सन की ग्रो कर रही है, वो कभी भी नहीं रुकेगी. ओके, डेवलपमेंट अकर्स इन अ ऑर्डरली मैनर. ऑर्डरली मैनर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है डेवलपमेंट का. लेट मी टेक एग्जांपल कि सबसे पहले आपका इन्फेंसी फेज आता है, आफ्टर दैट अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड मैच्योर फेज आता है. ओके, और वी कैन से दैट एडल्ट फेज आता है. सो डेवलपमेंट जो है वो एक ऑर्डरली मैनर में होती है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ये फॉलो करती है. Okay, after that it is both qualitative as well as quantitative. Quantitative कैसे हुई स्टूडेंट्स? I have already told you कि growth एक पार्ट है डेवलपमेंट का. तो ग्रोथ जब हाइट ग्रो कर रही है, ओके, सो हम उसे मेजर कर सकते हैं कितनी हाइट ग्रो की है. ओके, जब वेट ज्यादा बढ़ रहा है, वी कैन मेजर इट. ठीक है, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिफाई कर सकते हैं, वी कैन सी इट इन नंबर्स. ठीक है, बट इट इज क्वालिटेटिव भी है ये डेवलपमेंट. तो क्वालिटेटिव स्टूडेंट्स कब होगी? जब एक पर्सन की पर्सनालिटी ग्रो कर रही है, जब वो फिजिकली ग्रो कर रहा है, जब वो मेंटली ग्रो कर रहा है. देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ओके, एंड इमोशनल. ओके, सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी के साथ वो कैसे बातचीत कर रहा है, कैसे वो फैमिलराइज हो रहा है. ओके, तो हम ये कभी भी मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेटली कि उसकी सोशल डेवलपमेंट कितनी है. तो वो जो प्रोसेस है जिसे हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जिसे हम नंबर्स में नहीं बता सकते, दैट इज नोन एज द क्वालिटेटिव. सो डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव प्रोसेस. आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है कि
ये प्रोसेस कभी भी नहीं रुकता है। ग्रोथ एक में भी एक पर्टिकुलर एज तक आकर रुक जाएगी, बट डेवलपमेंट नेवर गेट स्टॉप्ड, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, वी कैन से दैट। आफ्टर दैट रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट इन इंडिविजुअल्स। तो रेट ऑफ डेवलपमेंट में डिफर बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आप साइकोलॉजी में जब भी पढ़ते हो, आपने बहुत बार पढ़ा है दैट देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो सभी में एक जैसी नहीं हो सकती है, इट मे बी डिफर। ओके, सो रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट सेम इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आफ्टर दैट वी विल बी स्टडिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। सो वेट, ओके, सो द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड मॉरल डेवलपमेंट। सबसे पहले वी विल बी स्टडिंग अबाउट द फिजिकल डेवलपमेंट। क्या होती है फिजिकल डेवलपमेंट में? ऑब्जर्वेबल चेंजेस होते हैं ये एक बॉडी में। ऑब्जर्वेबल चेंजेस का मतलब होता है जैसे मोटर स्किल्स जो है वो डेवलप करती हैं। मोटर स्किल्स में आपको पता है क्या आता है? वॉकिंग, जंपिंग, कैचिंग एंड द मोटर स्किल्स फॉर पेंटिंग, राइटिंग एंड ड्राइंग ये डेवलप करती हैं। ओके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव से आपको पता है माइंड से रिलेटेड डेवलपमेंट। ओके, सो as the children grow in age, they can understand their environment by using their senses such as seeing, listening, touching, smelling and tasting. जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है उसे पता लग जाता है, वो सेंसेस के थ्रू अपने एनवायरनमेंट को जज कर पाता है, वो रिट्रीव कर पाता है। रिट्रीव मतलब जो उसके माइंड में होता है, ही इज एबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ यू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम हिम देन ही इज एबल टू आंसर। जो भी उसके माइंड में होता है उसके बेसिस पे भी वो कंक्लूजन निकालता है। सो दैट all are included in the cognitive development. Next is the social and emotional development. Social development के नेम से ही आपको पता लग रहा है socially interactions with their peers, okay, with the society. So जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी social skills डेवलप करती जाती हैं। Emotional development ऐसा कहा जाता है कि एक बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट तभी प्रॉपरली होगी जब वो छोटा है, अगर उसके जो सराउंडिंग में जो उसके लोग हैं वो इमोशनली मैच्योर हो। दे आर इमोशनली मैच्योर का मतलब दे आर एबल टू कंट्रोल देयर फीलिंग्स। ओके, सो पर्सन विल बी, चिल्ड्रन विल बी एबल टू मैनेज हिज और हर इमोशंस। ओके, एंड इमोशनल डेवलपमेंट में कहा जाता है कि एक पर्सन की जो है इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से डेवलप होंगी जब उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट किया जाएगा। ठीक है, जब उसकी फीलिंग्स जो है वो सुनी जाएगी। ओके, आफ्टर दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट। आपको पता है जब बच्चा जो है वो बहुत छोटा होता है, ही नोज नथिंग हाउ टू स्पीक। ओके, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, सबसे पहले बैबलिंग होती है, उसके बाद वो कुछ वर्ड सीखता है, उसके बाद he is able to make the sentences. Okay, so that are all are included in the language development. Next is the moral development. Don't confuse between the cognitive development and the moral development. Cognitive development is related with the mind and moral development is related whether the person is able to recognize between the things are right, the things are wrong. उसे जब सही और गलत की पहचान होने लगती है, that all are included in the moral development. ठीक है, ethics जो है ethical norm जो है वो जब उसके डेवलप करने लग जाते हैं और जब वो एबल होता है किसी की जो एक्टिविटीज होती हैं उसको जज करने के लिए, दैट वेदर द पर्सन इज डूइंग राइट, वेदर द पर्सन इज डूइंग रॉन्ग, सो दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन द मॉरल डेवलपमेंट। एक पर्सन को जो है वो अच्छे और बुरे की, सही और गलत की पहचान होने लग जाती है। सो नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, सो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में आता है इन्फेंट्स, बेबीज जो कि 0 to 2 years का होता है, टॉडलर्स, प्री स्कूलर्स 2 to 5 years, सॉरी। सो टॉडलर्स, ये कई बार पूछा भी जाता है कि टॉडलर्स जो है उनकी एज ग्रुप क्या होता है। सो इट इज बिटवीन द 2 to 5 years। ओके, आफ्टर दैट स्कूल एज चिल्ड्रन, दैट इज 6 to 12 years, जिसमें आपका जो है वो प्री चाइल्डहुड आता है, पोस्ट चाइल्डहुड आता है। ओके, सो दैट इज बिटवीन द 6 to 12 years। ओके, और वी कैन से दैट अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड आता है। आफ्टर दैट द एडोलेसेंस इन द टीनेजर्स, इसकी भी कई बार एज पूछी जाती है। सो इट इज बिटवीन द 13 to 18 years एंड आफ्टर दैट 18 above आर द एडल्ट। सो इसमें जो है डिफरेंट डेवलपमेंट के आप चेंजेस देखते हो। सबसे पहले आता है इन्फेंट्स। आपको पता है जो इन्फेंट्स होते हैं, वो जो बेबीज होते हैं,
डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस वो डेवलप करता है अपने साथ वालों के साथ जो है। आफ्टर दैट टॉडलर्स, प्री स्कूलर्स में आपको पता है कि चिल्ड्रंस आर नाउ फ्री टू रोम अराउंड देयर वर्ल्ड एंड इट इज़ टाइम फॉर देयर एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ देयर एनवायरनमेंट। उनको एक्सप्लोर करने देना चाहिए एनवायरनमेंट, ओके। एंड इट्स द टाइम व्हेन दे डिस्कवर एंड वी कैन से दैट दे डेवलप द एबिलिटी टू से नो, ओके। यहाँ पर जो है एक बच्चे का इंडिपेंडेंट नेचर यहाँ से पता लगता है। आफ्टर दैट इज यहाँ पर जो है कहा जाता है कि जो टॉडलर्स और प्री स्कूलर्स होते हैं यहाँ पर बहुत रैपिड फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है एक बच्चे की, ओके। इसमें वो बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करता है, अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है, इज एबल टू मेक द फ्रेंड्स, ओके। आफ्टर दैट स्कूल एज चिल्ड्रन होते हैं। स्कूल एज चिल्ड्रन जो है यहाँ पर कहा जाता है कि बच्चों को जो है नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने देने चाहिए, ओके। एंड यहाँ पर जो है चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पेरेंट्स की, एंड पेरेंट्स शुड ऑलवेज प्रेज एंड एनकरेज चिल्ड्रन फॉर देयर अचीवमेंट, ओके। आफ्टर दैट एडोलेसेंस और टीनेजर्स होती है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इस एज में जो पीयर प्रेशर होता है इज एट मैक्सिमम, ओके। एडोलेसेंस में ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पीयर प्रेशर इज मैक्सिमम, ओके। सो एडोलेसेंस जो एज होती है दैट इज बिटवीन द 13 to 18 years एंड इट इज द एज वेयर पीयर प्रेशर इज एट मैक्सिमम, ओके। एंड ड्यूरिंग एडोलेसेंस किड्स नीड्स देयर पेरेंट्स मोर देन एवर। आफ्टर दैट ये भी कहा जाता है कि इस स्टेज में जो है पेरेंट्स को फैमिलियर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए बच्चों को। आफ्टर दैट जो है एडल्ट्स आपको पता ही है वो जो है खुद के डिसीजंस खुद ले पाते हैं, ओके। So that is all about the different stages of the development. If you liked my video, then don't please forget to like, subscribe and to share my channel, as you can give your biggest support to us by doing this. So thank you, keep supporting, keep motivating.